Sen anlat Karadeniz. वेदांत की कॉल का इंतजार कर रहे हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि वेदांत तुम्हें वो लड़की दे देगा? उसने जो मर्डर किया है उसका एतराफ करके वीडियो तुम्हें दे देगा। अगर तुम्हें वापस चाहता है तो बिल्कुल वो ऐसा करेगा। वेदांत के लिए वो वीडियो हैंड बॉम्ब की तरह है जिसकी पिन निकली हुई है, और तुम्हें लगता है वो तुम्हें देगा? वेदांत तो तुम्हारे लिए किसी की जान भी ले सकता था ना। अब क्या हुआ, ये अचानक हैंड बम की बात है? हाँ, वो सबको आग लगा देगा और मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन खुद को मुश्किल में नहीं डालेगा। देखेंगे कौन आग लगाता है। इससे क्या करोगे? देखते हैं। अगर वेदांत यहाँ पर आग लगा देगा तो मेरे रुकने का क्या फायदा। मैं तुम्हें बांधकर यहाँ से चले जाता हूँ, है ना? मतलब कुछ देर में शाम होने वाली है, मैं यहाँ अकेली रहूंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अगर लाइट चली जाएगी तो? हेलो फातेह, कहाँ पर हो तुम? भाई यहीं शिप पर हूँ। खैरियत? ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज। अब क्या करोगे तुम? मुराद को कॉल करूंगा। कंपनी में एक जनरेटर रखा हुआ है, वो ले आएंगे ताकि लाइट ना चली जाए। शुक्रिया तुम्हारा। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हें। मुराद, लगता है तुम्हें धूप ज्यादा लग गई है। नहीं, धूप तो नहीं, नजर लग गई है। वैसे ताहिर भाई वहाँ पर कब तक रुकेंगे? हाँ, नहीं यार, वो नहीं रुक रहे। नफीस और बच्चे को वापस छोड़कर आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक तो नहीं आए। शायद वहाँ रुकने का ही प्लान बना लिया हो उन्होंने। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। ये ताहिर भाई कहाँ से आ गए बीच में? यहाँ ताहिर भाई की बात करने नहीं लाया मैं तुम्हें। क्यों लाए हो? तुमसे इश्क और मोहब्बत की बातें करने का फैसला किया है मैंने। क्या फैसला किया है तुमने? हाँ, जरा बताना तो। यार, इस वक्त बात घुमाने की जरूरत नहीं है नजर। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ मैं नजर। अगर मुझे इस तरह देखती रहोगी तो दीवानी हो जाओगी मेरी। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या नहीं देख रही? पिछली रात तो तुमने अपनी आंखों से ही मेरी जान ले ली थी। शायद मैं कुछ और सोच रही हूँ, वरना मुझे तुम्हें देखने का शौक नहीं है, समझे? अच्छी लड़कियों से प्यार करने एक आदमी को दिल फेंक नहीं बनाता। बड़ी जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? चलो उठो यहाँ से और मुझे छोड़ के आओ। चलो, तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था मुझे। क्यों मुस्कुरा रहे हो? अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहा हूँ। किस्मत?
एक ऐसी लड़की है जो गुस्से में भी खूबसूरत लगती है और जिसे गुस्सा दिलाना बहुत आसान है। तुम्हें नहीं लगता ये किस्मत वालों को मिलती है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे? हाँ, अब तो यही बोलोगी तुम। चलो आ जाओ, चलते हैं किसी सुकून की जगह पर बैठकर खाना खाते हैं। मुझे कोई भूख नहीं लग रही। बाद में बिल्कुल मत कहना कि पहली मुलाकात में खाना नहीं खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। चलो आओ खाना खाएं। हद है यार, छोटे बच्चे हो क्या? हाँ बहुत। बेटा तुमने फोन नहीं उठाया, इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। कंपनी का जनरेटर फौरन पहाड़ वाले घर में ले आओ, समझे? जैसा आपका हुक्म भाई। हमें जाने से पहले एक जगह जाना है मेरी जान, चलोगी ना? ठीक है, जनरेटर आ रहा है, उसे लगाकर चला जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। तो तुम अंधेरे से क्यों डरती हो? रात में जो तुम मुझे समझ रही थी वो कौन था? हाँ ईशान, वेदांत है क्या वो? उस वेदांत ने तुम पर भी तशद्दुद किया है, जैसे वो अभी नफीस पे कर रहा है। बताओ ईशान, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम वेदांत के साथ क्यों हो? बोलो ईशान, मुझे बताओ। वेदांत ने मेरी हिफाजत की है, मुझे बचाया है उसने। वो मेरे लिए ईशान घबराओ मत, अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो मेरे लिए तुम्हारे लिए क्या ईशान? ईशान, क्या है वो तुम्हारे लिए? वेदांत मेरे लिए हीरो है, सब कुछ है। वेदांत हीरो है? तुम कह रही हो कि वेदांत हीरो है? हाँ, सारे हीरो फिल्म्स की तरह सारे हीरो मुकम्मल नहीं होते, और मेरा हीरो वेदांत ही है। उस तरफ उसके बंदे हैं यहाँ, हो सकता है वो भी हो। हाँ इंशाल्लाह।
ए। हाँ। या अल्लाह, ताहिर और अच्छे से उसकी देखभाल करे। यानी आखिरी दुआ तुम उस आदमी के लिए कर रही हो जो तुम्हें कभी नहीं सुन सकता। ठीक है, ऐसा ही करो। अगर कभी तुम पे तरस आया तो इसी बात को याद कर लूंगा। अलविदा मेरी जान। अलविदा। नहीं मार पा रहा मैं, तुम्हें नहीं मार पा रहा मैं। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं मार पा रहा। मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भागी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मार पा रहा। क्यों? क्यों? आखिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती नफीस? क्यों प्यार नहीं करती? मोबाइल? पहली फुर्सत में ताहिर को कॉल कर दी। तुम्हें बचा ले इसलिए उसे कॉल कर दी। अभी भी उस आदमी से मदद मांगने के लिए तुम मेरे पास नहीं आ रही हो क्या नफीस? मैं उसे जिंदा काट दूंगा, पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा उसकी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक एक करके सारी हड्डियां तोड़ूंगा। पास बताना, मेरे पास बताना। पास आए तो गोली मार दूंगी। क्या तुम मुझे मारोगी नफीस? पास बताना कह रही हूं। मारो ना, चलाओ गोली, हिम्मत है तो मारो मुझे। अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ ना। आज तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पे ताहिर भी नहीं है। मारो। ये क्या कर रही हो? अगर पास आए तो खुद को मार लूंगी। नहीं मारोगी? क्यों? तुम्हें लग रहा है मैं डर रही हूं? हाँ, जब तुम मेरे बगैर ही नहीं रह सकते, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकती, तो तुम्हारी ये सजा है। अब तुम मेरे बगैर रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान, ठीक है। देखो नफीस,
मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो कहोगी तो मैं करूंगा। वादा करता हूँ, बस इससे नीचे करो। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। बिल्कुल नहीं। देखो, ये नहीं हो सकता। जीत बहुत कीमती है। जीत मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। प्लीज मेरी जान, इसे नीचे करो। नहीं फेंकूंगी। करीब आओगे तो गोली चला लूंगी। अगर तुम्हारे आदमियों में से कोई अंदर आया तो मार दूंगी। अगर कुछ करने की कोशिश की तो गोली चला लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरी जान, ठीक है, ठीक है मेरी प्यारी बीवी। मुझे बीवी मत कहो, मेरे बेटे को लाओ। ठीक है, ठीक है, चुप रहो, चुप रहो। मेरे बेटे को लाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, घंटों से बिना हरकत किए यहां बैठी हो। अब खत्म करो इस खेल को नफीस। जब तक तुम मेरे बेटे को यहाँ नहीं लाओगे ये खेल चलता रहेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम ये बंदूक फेंक दोगी तो अपने बेटे के पास चलेंगे। वादा करता हूं। तुम्हें लगता है मैं मान जाऊंगी? मेरे बेटे को फौरन यहाँ लेकर आओ। देखो नफीस, आखिर में 3 चीजें होंगी। या तो तुम मुझे मारोगी, या फिर खुद को मारोगी, या आखिर में नींद को बर्दाश्त ना करके तुम गिर जाओगी और फिर मैं ये बंदूक तुम्हारे हाथ से ले लूंगा। जब मुझे ऐसा महसूस होगा ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे कसम से मैं गोली मार लूंगी खुद को। मुझे ईद की कसम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ हो ताहिर? ताहिर इस बार तुम्हें बचाने नहीं आएगा रफीस। ये तो मुस्तफ़ा भाई की गाड़ी है ना? छुट्टी के दिन यहाँ क्या काम? उनकी सास का घर है ना यहाँ पे, वहाँ पे तामीर का काम हो रहा है। तुम तो जानती हो उस्मान उस्ताद बूढ़े हैं बहुत। तुम गाड़ी से उतरना मत, मैं बस अभी आया। समझ गई मेरी जान? जनरेटर आ गया है। चलो अब तुम अंदर जाओ, यहाँ नहीं आओ, जाओ। ये ले भाई।
तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? जब आपका मैसेज आया तो साथ ही थी, आपने कहा फौरन आओ। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें जबकि पता भी है यहाँ पर ईशान आई हुई है और तुम इस नजर को भी अपने साथ लेकर आ गए हो। भाई वो भाई वैसे ये गलत बात है। आप यहाँ एक औरत को बंद किए हुए हैं, हमने कुछ कहा क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जानकर उसको बंद किया है। वैसे भी ताहिर का अता पता नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम किस खुशी में इसको यहाँ लाए हो? भाई वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने नजर को बताया है कि आप अपनी सास का घर तामीर करवाने आए हैं यहाँ पर। एक अच्छा दामाद समझ रही है वो आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। समझे मेरे बच्चे? जाओ। ठीक है भाई, चलता हूँ। जाता है या? तुम बाहर किस लिए आ गई? अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुराद ही तो मुझे यहाँ लेकर आया था। उफ ताहिर, तुमसे तो इसका हिसाब मैं एक एक करके लूंगा। श्श्त, अंदर चलो। चलिए बंदूक ऊंचे ले। हाँ, आ सकती हो तुम। है कोई यहाँ जो मेरी मदद करे? इसे भेजो यहाँ से। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। रास्ता भटक गई हूँ। क्या बोला? मैं समझा नहीं। तुम तुर्की हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। तुम हैंडसम आदमी मेरी मदद कर दोगे? अच्छा, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अगर हिले तो गोली चली फिर। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ये आ क्यों नहीं रहा? दरवाजा खोलो, खोलो। नजीब,
बार कहा है हमें अकेला छोड़ दो। थोड़ा परेशान करेंगे, बुरा मत मानना। अब तुमसे बोर हो चुका हूं मैं, बोर हो चुका हूं मैं। अल्लाह ने तुम्हें इंसान क्यों बना दिया? जानवर है तू, जानवर। जानवर क्यों नहीं बनाया? इंसान ही क्यों बनाया तुझे? इंसान बनकर आखिर तूने क्या किया? मुझे लगा तू मर गया है, लेकिन तू अभी भी जिंदा है। साले साइको इंसान, तू मरा क्यों नहीं? क्यों नहीं मरा? लानत हो तुझ पर, कमीने। ताहिर, छोड़ दो ताहिर। रुको, इसके पास है ईद। रुको, इसने अभी हमें ईद की जगह बतानी है। इसने ईद को कहीं भेज दिया है। ईद कहाँ है? कभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें वो, कभी नहीं। ईद कहाँ है? गोली मार दो मुझे, गोली मारो मुझे। उसे देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है। गोली मार दो मुझे। मेरे साथ चलो। इसकी गाड़ी की हवा निकाल दो जाके। विदात को तो मैं ठिकाने लगा चुका हूं। मुझे यकीन है कि तुम मरना नहीं चाहोगे और ईद का पता बता दोगे। नहीं जानता, सच में नहीं जानता। ईद कहाँ है? कसम से नहीं जानता। बुलंद के अलावा कोई नहीं जानता। सर ने उसके साथ भेजा है। ताहिर, ईद को बुलंद ले गया है। बुलंद? रुकिए सर, गोली मत चलाइएगा। मुस्तफा ने ईशान को किडनैप कर लिया है। ईशान का आदमी है क्या बुलंद? मुझे नहीं पता। हमें और भाई को बचाने के लिए ईशान ने हमारी मदद की थी, इतना जानता हूं बस। अरे ताहिर खलीली, क्या हुआ? एक अकेले बंधे हुए आदमी को गोली मारोगे क्या? हाँ, मारूंगा। ताहिर, भाई अब क्या कर दिया?
इसके जख्म पर पट्टी बांधो। मेरी गाड़ी में इसके लिए सामान मौजूद है। ताहिर, तुम तस्वीर क्यों ले रहे थे? भाई को भेजूंगा। क्यों? ताकि भाई ईशान को दिखा सके। तुम्हारे भाई ईशान को वेदात की तस्वीर दिखाएंगे? वेदात के बदले यीद को मांगना है। ये है प्लान। ताहिर, मैं तुम्हें ऐसे ही पागल नहीं कहती। मैं भाई को कॉल करता हूँ ईशान को ढूंढने के लिए। लेकिन ईशान तो पहले से ही भाई के पास है। मुस्तफा भाई ने किडनैप कर लिया है। क्या 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 क्या? अब ये कब हुआ? मुस्तफा भाई ने तुम्हारी जान बचाने के लिए ईशान को बंद रखा है, वेदात से एतराफ करवाने के लिए। कैसा एतराफ? मुझे बचाने की कोशिश करने वाले सिक्योरिटी की जान लेने का एतराफ। ताहिर, मैंने तुम्हें उस बात के लिए बहुत कुछ कहा था। तुम्हें बहुत बातें सुनाई थी। तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगने लगी है ना? सब कुछ खत्म कर दिया है ना तुमने? मेरा माजी दागदार है और मैं किसी मुल्क की शहजादी भी नहीं हूं। लेकिन वेदात को भूल गए तुम। कितना जुल्म हुआ है मुझ पर। जालिम था वो जालिम। मैं तो मजलूम थी ना। बोलो ना ताहिर, अब तुम मुझे कबूल नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं अब मजलूम नहीं हूं। मैं बहुत बेवकूफ थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा और छोड़ना भी नहीं। तुम्हें ये लग रहा था ना कि मैं मर गई हूं, फिर भी मुझे ढूंढ लिया। मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुमने माफी मांग ली और मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। अब ये बात खत्म। चलो अब ईद को ढूंढते हैं। वेदात को मुझे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जानते हो ना? मुझे ढूंढ लेगा और तुम्हें इतराफ करने का मौका तक नहीं देगा। वैसे तुम बेकार में ही मेरे लिए जहमत उठा रहे हो। हाँ, मैं ये जहमत ना करूं, फिर शाम में लाइट चली जाए और तुम जोर जोर से चीखती रहो। हेलो ताहिर, कहाँ पर हो तुम? भाई ईशान को फोन दें। ईशान? ईशान का मेरे पास क्या काम? भाई, मुझे बचाने के लिए आपने ईशान को किडनैप किया था, आप उसे फोन दें। ताहिर, देखो तुम कुछ गलत कर रहे हो तो। भाई, वेदात ने यीद और नफीस को किडनैप कर लिया था। मैंने वेदात को गोली मार दी है। इस वक्त अंदर उसका खून बह रहा है। अब मैं आपको मजीद कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए ईशान से बात कराएं मेरी। यार, तुम्हारे मैं इस जिद्दीपन का क्या करूंगा? ये लो, ताहिर से बात करो। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम ईशान साहिबा। मैं तुमसे सीधी बात करूंगा और एक बार कहूंगा, वेदात को गोली मार दी है। क्या? ठीक है ना वो? मेरी बात मत काटो। मरा नहीं है, लेकिन जिस जगह मैंने उसको रखा है वहां ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा वो। क्या चाहिए तुम्हें? ईद बुलंद के पास है, वही बुलंद जो तुम्हारा कुत्ता है। अभी उसे कॉल करो और कहो कि ईद को मेरे हवाले कर दे। जब तक ईद मुझे नहीं मिलता मैं वेदात को यहीं रखूंगा। और हाँ, बहुत खून बह चुका है उसका। ज्यादा वक्त नहीं तुम्हारे पास। वेदात से मैं इसी वक्त बात करना चाहती हूँ। वेदात से बात नहीं करा सकता, लेकिन उसकी फोटो जरूर भेज रहा हूं, देख लो। ईद के मिलते ही कॉल करना।
चलो यार, अब रोना बंद करो। ये लो फोन और ईद को ढूंढो। जल्दी करो, चलो। फोन उठाओ बुलंद। ये तुम्हारे पास है क्या? अब मेरी बात सुनो। ताहिर ने फिदात को गोली मार दी है।